ठीक है, कहते हैं कि पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कमल का पत्ता पानी के भीतर तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकूं लागी। और जैसे तेल की गागर को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो पानी की बूंदों का प्रभाव उस पर नहीं लगता, उसका दाग उसको नहीं लगता, उसी तरह से कृष्ण के समीप रह करके भी आप प्रेम से अछूते रह गए हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्टि न रूप पर आगी। आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव को बोरा ही नहीं, यानी कि कभी आपने प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार किया ही नहीं, आपके मन में के हृदय में कभी प्रेम का भाव आया ही नहीं, और ना ही दृष्टि न रूप पर आगी, ना ही आपकी नजर जो है, आपकी दृष्टि किसी पर अनुरक्त हुई है, यानी ना ही कोई आपको अपने जीवन में अच्छा लगा है। सूरदास अब अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यों पागी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, स्त्री हैं और भोली भाली हैं। हम एक भोली भाली अबला स्त्री हैं। गुड़ चांटी जो पागी, जैसे गुड़ चींटी से चिपक जाती है, वह मर जाती है लेकिन गुड़ को वो नहीं छोड़ती, उसी तरह से हमारा हृदय भी अब कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। कृष्ण ही कृष्ण हम हमेशा रटती रहती हैं, हम कृष्ण को कभी छोड़ नहीं सकती। ठीक है, हमने पहला पद इसका देखा कि जहाँ पर उद्धव को गोपियों ने बहुत भाग्यशाली कहा, यानी उनका एक व्यंग था उस पर कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। तुम तो उसी तरह से हो कि जैसे अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। तुम्हारा मन स्नेह रूपी धागा से कभी बंधा ही नहीं, तुम प्रेम से हमेशा अछूते रहे, तुमने प्रेम को कभी जाना ही नहीं, ना ही तुम्हारा मन किसी के ऊपर अनुरक्त हुआ है। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, फिर भी उसके शरीर पर, उसके देह पर कोई दाग पानी का नहीं लगता, यानी पानी का प्रभाव नहीं रहता है। जैसे तेल की गागर को पानी के अंदर डाल दिया जाए, फिर भी उसके ऊपर पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उससे अछूता रहता है। उसी तरह तुमने भी कृष्ण के समीप रह करके कृष्ण के प्रेम से, उसकी भक्ति से अछूते रह गए हो। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को डाला ही नहीं, यानी कभी प्रेम की भाषा को तुमने समझा ही नहीं, और ना ही कभी तुम्हारी नजर किसी पर अनुरक्त हुई, ना ही तुमने कभी किसी के प्रति तुम्हारे मन में अनुराग जागा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला भोली भाली स्त्रियां हैं, हम तो उसी तरह से हैं जैसे गुड़ चींटी से चिपक जाती है लेकिन उससे अलग नहीं होती, भले ही वो मर जाए, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में भी हमारा हृदय अनुरक्त हो गया है। हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती और हम कृष्ण से अलग कभी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा पद है हमारे पास, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दधी। चाहती हुती गुहारी जितही ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, यानी जो हमारी अभिलाषाएं थी, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारे मन में वो बात थी कि कृष्ण कभी लौट करके वापस आएंगे, वह बात तो अब हमारे मन में ही रह गई है कि हम कभी उनसे अपनी पीड़ा, अपने दुख के विषय में कहेंगे कि उनके जाने के बाद हमारी क्या दशा हो गई थी। यह बात अगर हम उनसे कहें भी तो अब यह बात हमारे मन में ही रह गई, अब हम किससे ये बात कहेंगे। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहिए। उद्धव, हम किसको अपनी दुख और पीड़ा कहने के लिए जाएं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम किससे कहें अपनी दुख और अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को। ना ही परत कही, अब हमसे कुछ भी कहते हुए नहीं बनता है, हम कुछ कह नहीं पाती हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि एक समय सीमा, आधार सहारा, आस आशा, आवन आने की। एक अवधि जो थी, जो कृष्ण ने हमें बताया था कि इतनी अवधि के भीतर हम लौटकर वापस आ जाएंगे, वह हमारे लिए एक आधार थी, एक आशा थी कि उनके आने की उस अवधि के आधार पर हमने उस आशा से अपने तन मन व्यथा सही, अपने तन और मन की व्यथा को सहा हुआ है। हे उद्धव, आज तक तो हमने अपनी व्यथा को इसीलिए सहा था, अपनी पीड़ा को इसीलिए सहा था कि हमारे मन में ये आशा थी कि उन्होंने जो अपनी एक अवधि, एक समय सीमा हमें बताई है लौट के आने की, वह लौट कर आएंगे। इसी आशा से हम अपनी पीड़ा को सह रहे थे।
अब इन जो संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दरी। अब ये योग का संदेश जो तुम हमारे लिए लेकर के आए हो और जो ये हमें तुम सुना रहे हो, इसे सुन सुन करके तो हमारी विरह वेदना और भी ज्यादा बढ़ गई है। यह कम नहीं हुई बल्कि यह और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। चाहती हुती गुहारी जितही थे उतते धार बही। गोपियां कह रही कि हे उद्धव, चाहती होती गुहारी जितही ते, हम जिधर से गुहार लगाना चाहती थी। गुहार लगाने का मतलब होता है अपने सहायता के लिए पुकारना। ठीक है। जब जिनको हम अपनी सहायता के लिए पुकारना चाहती थी, जिधर हम गुहार लगाना चाहती थी, उतते धार बही, यह योग की धारा तो उधर ही से बहती हुई आ रही है। ठीक है। हम तो हमारे लिए तो कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, कृष्ण ही हमारे देवता हैं। तो अगर हम पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, तो हम अपनी सहायता के लिए तो उन्हीं को पुकारेंगे। लेकिन अब हम उन्हें कैसे पुकारें? क्योंकि अगर हम उनको अपनी पीड़ा के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अगर पुकारते भी हैं, तो ये समस्या, ये पीड़ा तो उन्हीं की दी हुई है, ये योग का संदेश तो उन्हीं का भेजा हुआ है, यह धार तो उधर ही से बह कर आ रही है। तो हे उद्धव, अब हम किसके पास अपनी गुहार लगाएं, किसके पास हम अपने मन की पीड़ा को कहने के लिए जाएं? सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही, हे उद्धव, अब धैर्य रखने का कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। अब धीर धरई क्यों, अब हम कैसे धैर्य को धारण करें? मर्यादा न रही, कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। कृष्ण ने हमें वचन दिया था कि वह लौट कर आएंगे और उनका यह कर्तव्य था कि वो अपने वचनों की मर्यादा का पालन करते, हम अपने उस वचन को पूरा करते। लेकिन कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, वह लौट कर नहीं आए। तो इसलिए अब हम धैर्य भी किसके बल पर धरें, हम धैर्य कैसे धारण करें? ठीक है। दूसरे पद में जो गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारे मन की बात क्या हो गई, हमारे ही मन में रह गई है, हम अपनी पीड़ा को किससे कहने के लिए जाएं? हे उद्धव, हमें ये बात समझ में नहीं आती। जो एक आधार था, उनकी आशा थी कि वो आएंगे, उन्होंने एक समय सीमा बताई थी कि इतने दिन में मैं वापस लौट कर आऊँगा, वही समय सीमा हमारे जीने का आधार थी। उसी के भरोसे, उसी की आशा पर हमने अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को सहा था। पर अब इस योग के संदेशों को सुन सुन करके हमारी विरह की वेदना और ज्यादा बढ़ गई है। हम जिधर गुहार लगाना चाहती थी, जिन्हें अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाना चाहती थी, अब उसे हम कैसे बुलाएं? क्योंकि ये समस्या, ये दुख तो उन्हीं की तरफ से आया है, ये धार तो उन्हीं से बहती हुई आ रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अब धैर्य धारण करने का कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। अब हम कैसे धैर्य को धारण करें? क्योंकि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने जो वचन हमें दिया था, उस वचन को उन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर तीसरा पद है और तीसरे पद में गोपियों ने अपने और कृष्ण के संबंधों की दृढ़ता, उसकी मजबूती को के बारे में बताया है, उसके विषय में बताया है कि कृष्ण और हमारे बीच का संबंध कैसा है, हमारे और कृष्ण के बीच में जो प्रेम का भाव है वो किस तरह का है। ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। सोवत जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐस्यों ज्यों करवी ककरी। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। ठीक है। यहाँ पर उद्धव को कह रही है गोपियां कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है। ठीक है। और वह अपने पंजे में एक तिनका, एक छोटी सी लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, चाहे वो बैठे, चाहे वो उड़े, चाहे वो कहीं पर विश्राम करे, वह उसे अपने पंजे से कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो उस लकड़ी को अपना एक आधार, एक अपना सहारा मानता है। उसे लगता है कि अगर उसने इस लकड़ी को, इस तिनके को अपने पंजे से छोड़ दिया तो उसका आधार, उसका सहारा समाप्त हो जाएगा और वह गिर जाएगा। ठीक है। तो वो पक्षी उस लकड़ी को जैसे अपना सहारा मानता है, वैसी गोपियों ने भी कृष्ण और अपने संबंध के विषय में कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण हमारे लिए क्या है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी नहीं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हमने भी कृष्ण को अपने मन में पकड़ के रखा हुआ है, अपने मन में जकड़ के रखा है। हम उसे अपने मन से कभी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमको लगता है कि वही हमारा सहारा है। अगर वो सहारा हमसे छूट गया तो शायद हम अपने जीवन को धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। उद्धव, हमारे लिए तो हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।
मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। और हमने इसे कैसे पकड़ के रखा हुआ है अपने हृदय में, उस लकड़ी को, हारिल पक्षी की उस लकड़ी को, कि मन क्रम वचन, मन से, अपने कर्म से और अपने वचनों के द्वारा नंद नंदन यानी कृष्ण, नंद के नंदन, नंद के पुत्र यानी कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके हमने पकड़ा हुआ है, मजबूती के साथ हमने पकड़ा हुआ है। अब उसे हम छोड़ नहीं सकती। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही हम भी कृष्ण को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकती।